हम लोगों को फिर भी न्योते की आवश्यकता पड़ती है, निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तीर्थ देवता भगवान ये सब वो स्थान ढूंढते हैं कि जहाँ बैठ कर के भगवान का नाम लिया जा रहा हो, भगवान की कथा गाई जा रही हो। हम भी उस स्थान पर कुछ समय जाएं और अपनी आत्मा को तृप्त करें। आत्मा को तृप्त करें ये शब्द इसलिए उपयोग किया क्योंकि देह को तृप्त, शरीर की तृप्ति के लिए तो हम सब कोई ना कोई प्रयास कोशिश करते ही रहते हैं। देह की तृप्ति माने शरीर की भूख है उसके लिए प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा खाने को, कुछ अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण, सोना हीरा जवाहरात पहनने का प्रयास करते हैं। ये सब क्या है? ये सब देह की तृप्ति है, देह की संतुष्टि है। लेकिन देह की संतुष्टि के साथ साथ जो हम भूल जाते हैं वो है आत्मा की संतुष्टि, क्योंकि देह और आत्मा तो दोनों अलग अलग हैं। देह अलग है, आत्मा अलग है, और ये बात हमको अनेक बार संत महापुरुष याद दिलाते हैं कि देह अलग है, आत्मा अलग है। आप देह नहीं हो, शरीर का परिचय देह नहीं है। आत्मा अलग हो जाती है, इसलिए तो देह की फिर आत्मा के जाने के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आत्मा की जो तृप्ति है वो कहाँ से होगी? देह की तृप्ति के लिए तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, भोजन, खाना, पहनना, ये सब देह की तृप्ति के लिए बाजार में मिल जाएंगे। पर आत्मा की तृप्ति के लिए क्या है? बोले आत्मा की तृप्ति के लिए है सत्संग। ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का आहार है, ये आत्मा की डाइट है। बिना इसको लिए आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहती है। असंतुष्ट मतलब उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ मन में चाह बनी रहेगी। वो चाह किस चीज़ की वो समझ नहीं आती। चाह लगती है कि शायद संसार की कोई चीज़ मांग रही, पर वो चीज़ मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। इसका मतलब आत्मा को कुछ चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए आहार के रूप में भगवान का सत्संग, भगवान का नाम। और ये सत्संग इसलिए हमारे जीवन में आता है, जीवन का रूपांतरण। देखो इस दुनिया में अलग अलग जीवों की वैरायटीज हैं। पशु है, पक्षी है, मानव है, देव है, दैत्य है। लेकिन इस दुनिया में इन सारी योनियों में अकेला एक मानव है जो अपने आप को रूपांतरित कर सकता है। मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, कुछ एडवांस आगे कर सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदलाव ला सकता है। पशु ये नहीं कर सकता। किसी शेर ने आज तक चाहा कि मैं चांद पर चला जाऊं, लेकिन मानव चाहता है और चाह करके फिर कर देता, पहुंच जाता। किसी घोड़े ने आज तक नहीं चाहा होगा कि मैं शहर जाकर कोई नया बिजनेस चालू करूं, पर एक मनुष्य सोचता है कि नहीं मैं शहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। मतलब उसको कुछ रूपांतरण चाहिए, उसको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ नया सीखना है। तो ये रूपांतरण की जो भावना आती है ना, ये मानव में ही आती है। कुछ बदलाव, वो बदलाव आए कहाँ से? उसके लिए भगवान ने हमारे जीवन में सत्संग दिया है, भगवत कथा दी है, हरि कथा दी है। ये जो भागवत है, भागवत में जानते मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ है? किसकी कथा है भागवत? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, पर विशेषकर भक्त
भक्ति, भगवंत, गुरु, ये 4 चीज इसमें स्पेशल है, विशेष है। जैसे कोई ग्रंथ पढ़ोगे उसमें भगवान ही भगवान की बातें, कोई ग्रंथ पढ़ोगे उसमें भक्ति भक्त की बातें, कोई ग्रंथ पढ़ोगे उसमें ज्ञानी ज्ञान की बातें, कोई ग्रंथ उसमें भक्ति भक्ति की बातें। पर श्रीमद् भागवत सबका मिक्सचर है। यहाँ भगवान की भी बातें हैं, यहाँ भगवान की भी कथाएं हैं, यहाँ भगवान के भक्त की भी कथाएं हैं। जितने भी भगवान के भक्त हुए सबकी कथा सुनाई जाती है। गुरु यानी मार्गदर्शक कौन है हमारे जीवन में, उसकी महिमा बताई जाती है। और भक्ति तो विशेष है ही। श्रीमद् भागवत पाकर के भक्ति का ज्ञान मिल जाए तो वही तो वास्तविक भागवत जी हैं, वही तो भागवत का श्रवण पान है। अच्छा, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं, जरा हाथ उठा के बताइए, जो पहली बार भागवत सुन रहे? अच्छा, मतलब कुछ न्यू एडमिशन है, कुछ पुराने हैं। पुराने थोड़ा बहुत जानते होंगे, भागवत जी के बारे में सुना होगा, भागवत के प्रसंगों के माध्यम से सुना होगा। पर पुराने होने का मतलब भी ये नहीं, कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है अरे ये क्या भागवत जी सुनाएंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन भागवत श्रवण करने के लिए, कोई भी चीज जानने के लिए, कहते ना पहले, अब कोई कागज पहले से ही लिखा हुआ भरा हुआ हो तो उस पर और कुछ थोड़ी लिख सकते हो, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। खाली पन्ने पर कुछ लिखा जा सकता है। तो जो भी भगवान की सत्संग में आके बैठता ना, उसको यही सोचना चाहिए कि वास्तविकता में हमको कुछ नहीं आता, नए से शुरुआत कर रहे हैं, नए से आरंभ कर रहे हैं, नए से कुछ जानने का कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और तब जाकर के भागवत जी हमें जानने, समझने, चिंतन के लिए बहुत कुछ प्रदान करेंगी, देंगी। श्रीमद् भागवत जिसको परमहंस संहिता कहा गया है, परमहंसों की जो वाणी है, श्री सुखदेव जी की जो वाणी है, श्री व्यास जी की जो वाणी है, श्री सूत महर्षि की जो वाणी है, वो सब भागवत के एक एक शब्द में हमें औषधि के रूप में, दवाई के रूप में हमारे कान में पिलाई जाती है। जैसे बचपन में गुट्टी पिलाते ना, पोलियो वाली, विकलांगता से बचने के लिए, किसी प्रकार की विकलांगता ना हो, डिसेबिलिटी ना हो, उसके लिए पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो हमारे जीवन में विकलांगता ना हो, इसलिए ये भागवत जी की सत्संग रूपी ड्रॉप पिलाई जा रही है। विकलांगता किस चीज़ की बोले? बहुत सारी चीज़ हो सकती है। आदमी विकलांग यही नहीं होता कि पाँव से विकलांग है, हाथ से विकलांग, कई सारी विकलांगता ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती है। कोई आदमी द्वेष से भरा हुआ हो, ये क्या? ये उसकी विकलांगता है। कोई आदमी क्रोध से भरा हुआ, ये क्या? ये उसकी विकलांगता है। तो ये विकलांगता जो नहीं, अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती है, उनका भी जो नाश करती है वो श्रीमद् भागवत जी। कि इसके महत्व को समझ लो, इसके महत्व को जान लो। ले महत्व तो हम जानते हैं, हमको पता है महत्व तो, ले पता होने के बाद भी, कई बात पता होने के बाद भी दिल में बैठती नहीं है। वो बैठती कब है? जब बार 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 उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है, उन पर बातें होती है, तब जाकर के वो मन में बैठती है। अगर बार बार नहीं सुनेंगे तो भागवत जी केवल एक किताब समान लगेंगी, कि एक किताब है जिसमें कोई इतिहास की बातें लिखी गई है, एक कृष्ण थे, एक राम थे, एक ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इतिहास की घटना समझ करके भागवत जी को समझोगे। अगर इसकी महिमा को नहीं जाना और महिमा को जान लिया तो कह रहे हैं कि इसका एक एक शब्द ब्रह्म है, एक एक शब्द भगवान है, भगवान के समान है। तो उसी भागवत जी को
उसी शास्त्र को लेकर के, उसी ग्रंथ को लेकर के आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। शास्त्र जो होता है वो एक प्रकार का हमारा मार्गदर्शक होता है, गाइड करने वाला होता है। गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? बोले मार्गदर्शन के लिए आज के समय में सबसे उचित साधन है सत्संग, भगवान की कथा। कई बार ऐसा भी होता है कि अब छोटा कस्बा हो, छोटा शहर हो, छोटा गांव हो, तो हर रोज तो कथा सुनने को नहीं मिलती। होती भी है कथा तो महीने भर में होगी, 2 महीना में, साल भर में एक आध बार होगी। हम क्या करें? बोले उसके लिए घर में शास्त्र है ना, घर में श्रीमद् भागवत जी है, रोज उसका अध्ययन करो, रोज उसका पाठ करो, पढ़ो, और पढ़ कर के जब वो आपके हृदय में जाएगी तो अपने आप भीतर से आपको मार्गदर्शित करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। लेकिन हम पढ़ते कहाँ हैं? घर में बेचारी भागवत जी पड़ी पड़ी धूल चाट रही हैं, पर कभी खोल के नहीं देखते। भागवत जी का एक एक पन्ना दीमक खा गए, पर उसको कभी खोल के देखा नहीं। क्या होती है श्रीमद् भागवत, क्या होती है रामचरितमानस, कभी खोल के देखा ही नहीं। तो अगर जीवन में शास्त्र नहीं होगा, या तो पाठ नहीं पढ़ नहीं रहे, या किसी के मुख से सुन नहीं रहे, तो जीवन में अशांति का अनुभव होगा। बोले हम तो सत्संग सुनते हैं, उसके बाद भी कुछ शांति संतुष्टि नहीं मिल रही। तो बोले या तो हो सकता है कि तुम गलत तरीके से सुन रहे हो, या गलत व्यक्ति के मुख से सुन रहे हो। अब उल्टी डोज लोगे तो कहाँ से चीज़ ठीक होगी? लग तो रहा भाई हम तो दवाई खा रहे हैं, हम तो मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन कैसे? तो घर में ग्रंथ, घर में पाठ, ये सब करना चाहिए। और अगर वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो ग्रंथ आप सब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आवश्यक फिर क्या है कि आप किसी के मुख से इस सत्संग की महिमा को सुनो, भागवत जी की महिमा को सुनो। ये हमारे मन को शुद्ध करने का काम करेगी, क्योंकि तन की शुद्धि होती है स्नान से। तन काय से शुद्ध होता है? क्यों नहाते हैं रोज? ताकि तन शुद्ध हो, जल ऊपर शरीर पर जाएगा। अब वैसे तो ठंडी अब पड़ना शुरू हो गई, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पानी को देख करके रोज ड्राई क्लीन ही करेंगे। पर भैया जब तक स्नान नहीं करोगे ना, तो देखो सेवा नहीं कर सकते, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा सकते, नाम जाप नहीं कर सकते। अब कोई किसी को बीमारी हो गई है, शरीर काम नहीं करता तो अलग बात है, नहीं तो पहला काम, सबसे पहला दिन की शुरुआत में काम ही यही होना चाहिए, पहले स्नान होना चाहिए। पहले नहाओ, पहले स्नान करो, उससे शरीर शुद्ध होगा। तो तन की शुद्धि स्नान से। धन की शुद्धि, धन कैसे शुद्ध होता है? नहीं पता? पता तो बोलो ना फिर। धन की शुद्धि दान से। बोले हम जो किसी के परोपकार में लगा देते, सेवा में लगा देते, उससे धन हमारा शुद्ध होता है। तो तन की शुद्धि होती है स्नान से, धन की शुद्धि होती है दान से, और मन की शुद्धि होती है भगवान के ध्यान से, भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा के चिंतन से, भगवान की लीलाओं के चिंतन से। उससे मन की शुद्धि होती, मन की पवित्रता होती है। तो अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट में जो चल रहा है, हमारे मन की शुद्धि चल रही है।
जितना जितना व्यक्ति बैठ कर के भगवान का नाम उच्चारण करेगा ना, उतना ही उसका मन भगवान के नाम के द्वारा शुद्ध होगा। कोई ये कहे हम अपने मन को शुद्ध कर देंगे, वो नहीं कर सकता है, लेकिन मन शुद्ध होगा भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा के श्रवण से। तो आप सभी, हम सभी मिलकर के 7 दिन तक अपने मन, अपने चित्त को भागवत जी में लगाएं, भागवत जी को समर्पित करें। मन यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस तन ही तन, बॉडी बॉडी यहाँ बैठी है। होता ना अक्सर, शरीर तो यहाँ बैठा होता है, तन तो यहाँ बैठा होता है, और मन कहीं ठेले पे खड़ा खड़ा गरम गरम शकरकंदी खा रहा होगा, मूंगफली खा रहा होगा। अरे काश ये मिल जाता, कुछ चटपटा खाने को मिल जाए। कई लोगों को कथा में बैठे बैठे भी गोलगप्पे याद आते हैं। अब जिसके भीतर जो होगा उसको, वो किसी को खाना याद आता है, किसी को घर याद आता है। कोई पुराने विचारधाराओं वाली होती है ना कुछ मैया, सासू माएँ, वो अगर कथा में आ गई और बहू को घर में अकेली छोड़ाई तो उनको ये चिंता सताती रहती है, पता नहीं तिजोरी विजोरी खोल के कुछ निकाल न ले, कुछ मायके ट्रांसफर न कर दे, कुछ पहुंचा न दे। तो किसी को बिजनेस की चिंता होती है कि भाई दुकान पे पता नहीं वो छोटू को छोड़ के तो आए हैं, काम संभाल रहा होगा कि नहीं, काम चल रहा होगा कि नहीं। किसी को व्यापार की चिंता, किसी को व्यवहार की चिंता, किसी को प्यार की चिंता, सबको अलग अलग प्रकार की चिंता हो सकती है। लेकिन सच्चा श्रोता कौन? जिसकी सब चिंता छूट करके यहाँ बैठ करके भगवान का चिंतन आरंभ कर दे, भगवान का स्मरण आरंभ कर दे, भगवान को विचार आरंभ। नहीं तो फिर चिंता तो है ही दुनिया। यहाँ से निकलते ही लिफ्ट में बैठ के नीचे पहुंचोगे ना, तो तुरंत अपनी फिर जीवन में चिंता ही चिंता है सबके। कम से कम इतना यहाँ जो बैठे हो इतनी देर, यहाँ तो इतनी देर चिंता से मुक्त हो जाओ। इतनी देर यहाँ बैठ करके तो कम से कम आनंद से जी लो, क्योंकि इसके बाद तो सचमुच चिंता ही चिंता है। ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हो गया। एक महापुरुष कहते थे और भी कुछ नहीं तो आजकल तो जमाना ऐसा है, लोगों को वजन की चिंता है। जिसका बढ़ गया उसको घटाना है, जिसका घटा हुआ उसको बढ़ाना है। बढ़े वाले घटाने में लगे और जिनका घट गया वो बढ़ाने में लगे। तो किसी को वजन की चिंता है, मोटे हो गए तो पतले हो, पतले हो तो मोटे हो। वजन की चिंता है पर जीवन में भजन की चिंता नहीं है। भजन घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट जाने दो, बढ़ रहा है तो भी कोई उत्साह नहीं है, ऐसा नहीं। ये कथा भगवान की ओर ले जाने का मार्ग है। ये कथा भगवान से जोड़ने का मार्ग है। ये कथा कहते हैं, ये कथा कृष्ण की बांसुरी है, ये कथा कृष्ण की मुरली है। जैसे मुरली बजती थी तो मतलब न्योता मिलता था, बुलावा मिलता था गोपियों को कि तुम सब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ये कथा भी हमारे लिए न्योता है, ठाकुर जी की मुरली की तान है, जो हमें ये कह रही है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे,
सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है शबरी मीरा नरसी की तान बंदे, सत्संग तो है मोहन की मुरली की तान बंदे। तो इस सत्संग के माध्यम से ही हम सभी दुर्लभ है जिसको पाना, तपोबल के जोर से वो बधे चले आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग रूपी डोर से ठाकुर जी खींचे चले आते, बधे चले आते। वो सत्संग अगर हमें प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ है ये भगवान की हम सब पर कृपा है। बिन कृपा के ये सत्संग मिलना भी सहज नहीं है। मिल भी जाता है तो मन नहीं करता जाने का, मन कहता है दुनिया में और बहुत काम है, वो सब कर ले, क्या करेगा वहां जाकर के 3 घंटा बेकार में अटक जाएगा। और उसे ये नहीं पता यहाँ अटकता नहीं, बल्कि जो पूरा जीवन अटका हुआ उसे सुलझाने का काम भगवान की कथा करती है। सत्संग कोई टाइम पास वाला विषय नहीं। कुछ लोग इसलिए बोलते चलो कोई काम धंधा नहीं तो चलो टाइम पास ही कराते सत्संग, आई भले टाइम पास के लिए, लेकिन यहाँ आकर के जब भगवान की कृपा का रस लगेगा ना तो फिर टाइम पास छूट जाएगा, फिर और कुछ मिले ना मिले भगवान की कथा चाहिए, भगवान का नाम चाहिए।